जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है। आज की वीडियो में मैं आपको एफिडेविट और एलोकेशन में क्या फ़र्क है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के हवाले से आपको बताऊंगा और कौन सी फ़ाइल हमें लेनी चाहिए, एलोकेशन लेनी चाहिए या एफिडेविट लेनी चाहिए। क्योंकि जब भी हमें किसी क्लाइंट का फ़ोन आता है, हम उसे रेट देते हैं तो हम उसे कहते हैं ये एफिडेविट फ़ाइल है, तो वो हमसे सबसे पहले यही पूछता है कि ये एफिडेविट में क्या फ़र्क है, एलोकेशन क्या चीज़ है, इसके क्या फ़ायदे हैं अगर ये लेते हैं। तो अगर आज आप मेरी ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप मेरी वीडियो को आगे शेयर भी करें। जो लोग डीएचए में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जिन लोगों को नहीं पता, उनसे जो है आगे ये वीडियो शेयर भी करें। नेक्स्ट मेरी वीडियो होने वाली है कि डीएचए की फ़ाइल्स में और प्राइवेट सोसाइटी की फ़ाइल्स में क्या फ़र्क है, तो उसके लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो सबसे पहले अगर हम एफिडेविट की बात करते हैं तो एफिडेविट जो फाइल है वो डीएचए में लैंड के अगेंस्ट, जब डीएचए एक जगह एक्वायर करता है अपने फेस के लिए, तो डीएचए किसी भी बंदे को पैसे नहीं देता, वो जगह के अगेंस्ट जो है फाइल देता है। डीएचए के साथ फिर मुख्तलिफ बंदे अटैच हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम जगह ख़रीद लेते हैं। कुछ लोग इस तरह के होते हैं, वो कहते हैं हमने फाइलें नहीं लेनी, हमने कैश लेना है, तो वो एक और टॉपिक इसमें आ जाता है। तो एफिडेविट जो है वो लैंड के अगेंस्ट जो है डीएचए लैंड प्रोवाइडर को एफिडेविट जो है इशू करता है। एफिडेविट फिर जो लैंड प्रोवाइडर है वो आगे सेल करता है कंज्यूमर को। जब कंज्यूमर उसे परचेज़ करके अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवा लेता है तो वो एलोकेशन बन जाता है। अब एफिडेविट के क्या फ़ायदे हैं, एलोकेशन के क्या फ़ायदे हैं। एलोकेशन बेसिकली एफिडेविट का बाय प्रोडक्ट है। एफिडेविट का बेनिफिट पिछले साल से पहले ये होता था कि जब आप एफिडेविट बाय करते हैं, आप होते थे फर्स्ट लोटी को टैक्सेस में एग्जेम्पशन हैं, होती थी पहले, अब नहीं है, पहले होती थी। अब जो एग्जेम्पशन है वो सिर्फ आर्मी ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स तक रह गई हैं और सिविलियन से उन्होंने ये एग्जेम्पशन जो है लास्ट बजट में ख़त्म कर दी हैं। अब जो है वो उससे टैक्सेस पड़ते हैं, चाहे वो एलोकेशन ले या एफिडेविट ले। एफिडेविट पे इस टाइम ट्रांसफ़र का खर्चा एट द टाइम ऑफ परचेज़ वो पड़ता है 1,35,000 रुपये के लगभग, जिसमें 25,000 रुपये डीएचए की ट्रांसफ़र फ़ीस है, 75,000 रुपये मेम्बरशिप फ़ीस है और इसका जो है 30-35,000 रुपये इसका एफपीआर का टैक्स है। अब मेंबरशिप के हवाले से भी मैं आपको बता दूं, चाहे आप डीएचए में 10 प्लॉट ले लें, हर प्लॉट पे आपने मेंबरशिप देनी है। ये वन टाइम नहीं होती, ये आपने हर दफ़ा जब प्रॉपर्टी आप बाय करते हैं तो बार बार आपको ये मेंबरशिप देनी पड़ती है। एफिडेविट पे अब जो अमानत थे वो ख़त्म कर दिए मैं। अब हो सकता है एफिडेविट का अब ये फ़ायदा है, लेकिन ये 50-50 चांस है, क्योंकि गवर्नमेंट में जो पॉलिसीज़ है ना, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोई इतनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। 2-3 साल बाद पॉलिसी चेंज हो जाती है। हो सकता है अभी ये पॉलिसी ख़त्म की हो, 2-3 साल बाद ये एफिडेविट को दोबारा जो है एग्जामेशन मिल जाए, तो इस टाइम अगर आप एफिडेविट बाय करते हैं, क्योंकि दोनों का रेट ऑलमोस्ट एक ही है, 10-15-20 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है। एलोकेशन समटाइम महंगी पड़ रही होती है, समटाइम एफिडेविट महंगा पड़ रहा होता है। तो इसी प्राइस ब्रैकेट में जब आप ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, क्योंकि एलोकेशन का ट्रांसफ़र का खर्चा ज़्यादा है, वो 2,50,000 रुपये के लगभग जो है एलोकेशन के ट्रांसफ़र का खर्चा आ जाता है, तो इसलिए वो प्राइस में जो है हमें डिफरेंस मार्केट में होता है। एक्चुअली जब आप ट्रांसफ़र वगैरह करवा लेते हैं तो सेम ही बन जाती है प्राइस। तो मैं आपको बता रहा था कि अगर आप एफिडेविट लेते हैं ना तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हो सकता है आपने, क्योंकि जब भी इन्वेस्ट करना है 2-3 साल, जाहिर सी बात है हर बंदे का अपना एक होता है, लेकिन 2-3 साल का अगर आपका माइंड है तो आप एफिडेविट की तरफ जाएँ। हो सकता है तब तक एग्जामेशन जो है दोबारा बहाल हो जाए तो आपको एग्जामेशन मिल जाएगी। तो एफिडेविट में ये एग्जामेशन होती थी कि आपको टैक्स में अमानत मिलती थी, टैक्सेस नहीं पड़ते थे, जो कि अब ख़त्म हो गए हैं। अब आपको परचेज़ करते वक्त भी टैक्स देना पड़ेगा, बेचते वक्त भी टैक्स देना पड़ेगा आपको। फर्स्ट लोटी को अभी भी थोड़ी बहुत एग्जामेशन है, लेकिन वो बिल्कुल मिनिमम रह गई हुई है। लेकिन अगर आप एलोकेशन लेते हैं तो एलोकेशन पे बेचते वक्त भी टैक्स ज़्यादा है, कोई 30-35 हज़ार रुपये ज़्यादा टैक्स लग जाता है। फिर जो इसमें मेजर डिफरेंस है, जब वो बैलेटिंग होना स्टार्ट होती है तो जो जितनी पुराना एलोकेशन होगा, लेट्स सपोज आपने फेज़ 10 की फ़ाइल 2018 में ली है, जितना पुराना एलोकेशन होगा उसका थोड़ा बहुत प्रीमियम होता है। वो आपका कोई 5-10 हज़ार, 20 हज़ार, 50 हज़ार, वो डिपेंड करता है उस टाइम के हालात पे, वो आपका महंगा बिक जाता है। 10-15 हज़ार वो महंगा होता है, क्योंकि उसका जब बैलेटिंग होती है तो जितने पुराने एलोकेशन हैं वो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं बैलेट में आने के, ना कि नए
जो है एलोकेशंस के, क्योंकि डीएचए जो है वो एक पैटर्न वाइज कर रहा होता है। हो सकता है वो लास्ट 5 ईयर के जो है एलोकेशन शामिल करें। बेल्टिंग में कुरानदाजी होती है, कुरानदाजी में आपकी लाके अगर आपके निकले तो वो फिर इस तरह जो है सिलसिला चल रहा होता है। तो व्यूवर्स ये मेन डिफरेंस है एलोकेशन और एफिडेविट में, कोई मेजर फ़र्क नहीं है। अगर इसमें कोई पॉइंट मिस हो गया, रह गया है, तो आप कमेंट्स करें, हम नेक्स्ट वीडियो में वो ऐड कर लेंगे। आप ऑन कॉल भी रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आपकी कोई इंक्वायरी तो आप व्हाट्सएप पे भी हमारे से जो भी आपका सवाल है पूछ सकते हैं। तो यहाँ जो है वीडियो कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।